friends, my name is Harshad and welcome in your channel Giant Classes. Friends, आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है ना. कंडीशनल सेंटेंसेस आपने नाम तो सुना ही होगा. क्या कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल कंडीशन हो जिसमें अगर तुम यहाँ होते तो हम दोनों साथ में पढ़ते. ऐसे कंडीशनल वीडियो अगर तुम उस समय मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता. अगर उस समय जब तुम्हें रुपए की ज़रूरत थी तो तुम अगर मेरे पास आते तो मैं तुम्हें रुपए देता. ऐसे कोई भी मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस है. जैसे कि अगर बोले अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें चलाने के लिए कार दे देता. अभी हालांकि वो नहीं देता लेकिन अभी जो चीज़ हो चुकी है तो उसके कहने में किया जा रहा है. ठीक है ना. तो ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं. कंडीशनल सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हर कंडीशनल सेंटेंसेस में आएगी आपको पता ही होगा. नाम तो उसका आपने सुना ही होगा. क्या? इफ अगर तुम मेरे पास होते तो हम दोनों साथ में पढ़ते. ठीक है ना. तो ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे बनाएं. एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे 2 मिनट में सॉल्व करें. 2 मिनट में उसे कैसे देख ले. उसके जितने क्वेश्चंस हैं वो 2 मिनट में कैसे सॉल्व करें. तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है. लास्ट तक बने रहना. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. तो बगैर किसी तरीके हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं. तो बहुत मज़ा आएगा. तो वीडियो के अंत तक बने रहिए. देखो, सबसे पहले अगर हम बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमने क्या सीखा कि सिंपल प्रेजेंट देखा. लेकिन सिंपल का एक दूसरा नाम भी है जो है प्रेजेंट मतलब कि इंडेफिनिट टेंस. सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस. तो अगर हम बोले सिंपल प्रेजेंट और अगर बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दोनों भी सही हैं. तो एक एंड सिंपल प्रेजेंट हम लेते हैं. हमारे सिंपल तरीके से हम सीखेंगे. देखो, सिंपल प्रेजेंट अगर इफ के बाद इन सब के आगे इफ ज़रूर लगेगा. ठीक है ना. और इफ के बाद अगर सबसे पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो वो या तो सिंपल प्रेजेंट में या फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट होगा. सिंपल है ना. मतलब कि अगर इफ के बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल प्रेजेंट में या फ्यूचर सिंपल में होगा. तो कैसे होगा. अब बोलोगे यार सिंपल प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर सिंपल में होगा. तो वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग. देखो, जैसे कि जनरल ट्रूथ हम कहते हैं, कड़वा सच. तो वो क्या है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ जैसे कि हमने बोल दिया इफ़ यू टच फायर your hand will burn. your hand gets burned. ठीक है ना. मतलब कि अगर ऐसे ये तो है ही नहीं ना. अगर आपको हाथ लगाओगे ऐसे तो है नहीं कि आप में सुपर पावर है. आपको हाथ लगाओगे आपकी कुछ होगा ही नहीं. ठीक है ना. ऐसे तो होने से रहा. ठीक है. तो उससे अगर जनरल ट्रूथ होता है ना, कड़वा सच, मतलब कि जो होगा ही होगा. जैसे कि इफ सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है ना. मतलब कि इट्स साइन. मतलब कि अभी ये तो है ना कि अगर सूरज उगता है तो वो रोशनी तो देगा ही. ऐसे तो है नहीं अगर वो पूर्व से उगेगा तो रोशनी देगा वरना कभी कभार नहीं देगा. ऐसे तो है नहीं. ये जनरल ट्रूथ है. तो इसके लिए हम करेंगे सिंपल से प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट को ही इसके बाद करेंगे. नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट का होगा अगर जनरल ट्रूथ. लेकिन अगर ऐसे हैं कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. मतलब कि अगर आप
हार्ड स्टडी करते हो तो आप पास हो सकते हो। अभी ये बोलो यार ये तो जनरल ट्रूथ है ना, ठीक है ना, तो इसमें तो सिंपल है तो हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना होगा। नहीं, किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है। अभी क्या होता है ना, कई बार जो बहुत मेहनत करते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके कारण वो फेल भी हो सकते हैं। फेल नहीं कहते, हम कम नंबर आ सकते हैं। तो किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसलिए हम उधर क्या लगेंगे, विल, फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद अगर हम देखें पास्ट सिंपल, अगर इफ के बाद पास्ट सिंपल आए तो वो वुड या कोई भी ऑल मॉडल वर्ब का सेंटेंस होगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर वुड का ही यूज़ होगा। मॉडल वर्ब को वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग वी मे गो आउटसाइड, अगर बारिश रुकती है तो हम बाहर जा सकते हैं, ये है ना। तो ऐसे ही है। अभी देखो लास्ट हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो आपको हमेशा वुड हैव का यूज़ करना है, हमेशा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट ये बोल दो इफ के बाद अगर हैड आए, हैड वाले सेंटेंस, ठीक है ना, तो उसके साथ हमेशा वुड हैव लगेगा। क्या लगेगा, वुड हैव, ठीक है, सिंपल है। तो ये बात ध्यान रखना, ये है टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स, जिससे आपको और भी इंटरेस्ट आए इस टॉपिक में और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है अपना, इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्न। अगर आप आग को छूते हो, टच करते हो, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका हाथ है वो एकदम से अगर कहीं चोट लगी हुई होगी तो अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अगर आप आग को छूओगे तो आपका हाथ तो जलेगा ही ना, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, मतलब कि एक जनरल ट्रूथ है, कड़वा सच है कि भाई अगर आप आग को छूते हो तो आपका हाथ जलेगा ही। तो क्या है, इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्न्ड, ठीक है। तो इधर हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, ओके, इधर जो है वही रहेगा, ठीक है ना, मतलब सिंपल में ही रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है और जनरल ट्रूथ के साथ हम मतलब कि सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आया हुआ है, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ वो ट्रिक 1 के हैं। ट्रिक 1 जो हमने सीखी थी, सिंपल प्रेजेंट को अगर हम कोई भी सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो उसका हम कैसे क्लियर करें, ठीक है ना। तो ये ट्रिक थी, ठीक है। तो इसे अभी कैसे देखें। दूसरा, इफ़ बेबीज गेट हंग्री, अगर जो बच्चे हैं बेबीज हैं, ठीक है ना, इफ़ बेबीज गेट हंग्री दे क्राई। अरे भाई अगर बच्चा भूखा है, छोटा सा बच्चा भूखा है, तो ऐसे तो है नहीं हंसेगा, ठीक है ना, ऐसे तो है नहीं कि वो हंसेगा और बोल के बता देगा मैं भूखा हूँ, ठीक है ना। अगर बेबी है तो वो सिंपल सा है ना, हमें बताने के लिए रोएगा। तो क्या है, द इफ बेबीज गेट हंग्री, अगर बेबीज भूखे होते हैं, देख रहा है, सिंपल सी बात है, देख रहा है, तो इधर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक। अभी तीसरा है, इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं हार्ड स्टडी करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं हार्ड स्टडी करता हूँ, आई पास माई एग्ज़ाम। अभी आप बोलोगे इसमें भी कुछ नहीं आएगा, है ना, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं हार्ड स्टडी करूँगा तो भाई सिंपल सा मैं तो पास हो जाऊँगा। नहीं, किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक ना। तो इधर क्या आ जाएगा, विल। अभी मैं आपको बताता हूँ विल कैसे आएगा। देखो विल, क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड स्टडी करते हो और एग्ज़ाम में आपके मतलब कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं तो आप
पास कैसे हो जाओगे, ये बताओ। मतलब एक तो आप बहुत पढ़ाई करते हो और आप सोचते हो कि ठीक है अब मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होगे। आपकी राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को अटेंड कर सको। अभी ऐसे तो है नहीं एग्जाम पेपर में आपको सारे क्वेश्चन आते हैं मतलब आप पास हो, फर्स्ट हो, ऐसे तो नहीं। उन्हें लिखना भी पड़ेगा, टीचर को बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ ये मेरे को आते हैं, ठीक ना। तो इधर विल आएगा। अभी है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 जैसे कि मैंने आपको बोला था सिंपल पास्ट, ठीक ना। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस आए इफ के बाद और उसके बाद कोई सेंटेंस आए तो वो ज़्यादातर वुड का या मॉडल वर्ब का होगा, ठीक ना। तो इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, अगर मैं लॉटरी जीता, आई वुड बाय अ कार, ठीक है ना। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, सिंपल है। जब भी पास्ट इंडिपेंडेंट आए, सिंपल पास्ट आए तो हमें उसके साथ वुड लगाना है। इफ सी रिच, नेक्स्ट क्या है, इफ सी वर रिच। अब ये बोलेंगे ये तो कोई सिंपल का है नहीं, सिंपल का नहीं है, लेकिन ये भी तो पास्ट का ही है, वर्ब गया, ये भी तो पास्ट का ही है, तो इसके साथ भी हम वुड का यूज करेंगे। इफ सी वर रिच सी वुड, कर पाती। इफ सी वर रिच सी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर वह अमीर होती तो वह पूरे वर्ल्ड में घूम जाती, ठीक है ना। तो क्या है, अगर वह अमीर होती तो वह पूरे वर्ल्ड में घूमती। ये ऐसे दुबई की भाषा है, आपने ये तो सुना ही होगा, ठीक है ना। तो ये इफ का भी कुछ ऐसे सेंस आ रहा है, ठीक है ना। अगर तुम हमारे पास होती तो हम तुमको अमीर कर देती, ऐसे कोई भी है ना तो वो इफ के साथ होते हैं, इन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अभी लास्ट बचे ट्रिक नंबर 3, तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। देखो ट्रिक नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि अगर पास्ट परफेक्ट आए, इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट आए तो दूसरा सेंटेंस वुड हैव का ही होगा, फिक्स है, वुड हैव का ही होगा अगर पास्ट परफेक्ट आए, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश सीख चुका होता, आई पास्ट परफेक्ट है तो आई would have. If I had learned English, I would have got this job. अगर मैं इंग्लिश सीख चुका होता, I would have got this job. तो मुझे यह जॉब मिल जाती। अगर मैं इंग्लिश सीख चुका होता तो मुझे यह जॉब मिल जाती, ठीक है। ये अभी दूसरा क्या है, इफ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आ चुके होते, आई पास्ट परफेक्ट तो हम क्या यूज करेंगे, वुड हैव। तो क्या है, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प यू, हेल्प नहीं होगा इधर, हेल्प्ड, ठीक है ना, क्योंकि वुड हैव है तो इधर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर आप मेरे पास आ चुके होते तो मैं आपकी मदद कर देता, ठीक है। तो ये है ट्रिक नंबर 3। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा कंडीशनल सेंटेंस। फ्रेंड्स रियली बताना आपको इस टॉपिक में मज़ा आया कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखा और कल के लिए रेडी रहना, क्योंकि कल होने वाला है महा धमाका सीरीज डे 1। उसमें हम महा धमाका सीरीज, इंग्लिश महा धमाका सीरीज में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, तो उसे ज़रूर देखना। कल मिलते हैं इंग्लिश महा मुकाबला सीरीज के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
शेयर करें ताकि उनको भी कंडीशनल सेंटेंसेस से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।